welcome to Pepper Live. Today we have a very special guest with us today, Mr. Suvankar Sen, who is the MD and CEO of Senco Gold. So first of all, welcome to the show. Thank you. Thank you, Chad. What do you think, gold versus silver, where retail investors' money is actually safe or maybe safer amongst the two? See, amongst the two, अगर हम लोग बोले कि which one is safer and more stable and more controllable, I would say gold. Gold is a little more safer. उसमें volatility last 7 days जैसे होते हैं. हम लोग देखे 5,500 600 डॉलर जाके अभी $5,000. So 10 11 12% ऊपर भी गए और 10 12% नीचे भी आ गए, राइट? ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, या वंस इन 10 years, अगर बोले लाइफ टाइम बोलना गलत होगा. वंस इन 10 years. पर सिल्वर जो है वो और थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रहता है. सिल्वर भी $120 में जाके अभी $100 में आ गया. सो Sir, I इट्स बीन अ lost जंप you. ऑफ ऑलमोस्ट 20%. I lost you somewhere in between. Can you please repeat your previous हम्म. sentence? $120 से पहले वाला sentence. Can you please repeat? You were not अच्छा. audible. हाँ. गोल्ड 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 ने 5,600 डॉलर तक जाके अभी $5,000, ऑलमोस्ट 10 12% ऊपर जाके फिर नीचे आ गया. अगर सिल्वर बोले, सिल्वर इज अ मच मोर वॉलेटाइल कमोडिटी, ज्यादा मूवमेंट होते हैं. तो वो कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कतदार हो जाता है. एंड अब देखो $120 तक सिल्वर जाके अभी 20% करेक्शन लेके $100 में फिर आ गया. सो दैट इज हाउ इट इज. वन हैज टू मेजर द रिस्क. एंड इस टाइप के वॉलेटिलिटी में हाथ जल जाना बहुत इजी होता है. कभी जानबूझ के जल जाते हैं और कभी अनजाने में भी जल जाते हैं. एंड बट वही तो है, ये वॉलेटाइल मार्केट्स आर नॉट गुड इन अ वे. थोड़ा स्टेडी स्टेट इज बेटर, बट सो इट इज. तो आप अगर पूछे, गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो. सिल्वर में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा टाइम पे करो तो आपको सेफली पीसफुली अच्छा रिटर्न. एक और नया मेटल है जिसने ये सिल्वर एंड गोल्ड वाला गैंग हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, विच इज कॉपर. पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर कॉपर. Whether it is physical copper, whether they are putting their money in buying copper shares, ETF, however they feel like, but people are actually going gaga over copper. आपने देखा होगा सोशल मीडिया में there is a rush to buy copper bars, जो पहले हमने कभी देखा ही नहीं. What do you have to say about this copper fever that is happening सी, nowadays? कॉपर कॉपर इज अ प्योरली इंडस्ट्री मेटल. गोल्ड में जैसे इट्स प्योरली करेंसी जैसा है. बैंक्स एंड सॉवरेन फंड्स एंड कंट्रीज एंड ऑल दोस बाय. सिल्वर इज मिक्स्ड. इसमें कंट्रीज और इन्वेस्टर्स भी, ईटीएफ्स भी बाय कर रहे हैं, और इसमें इंडस्ट्रियल यूज भी है. कॉपर इज प्योर इंडस्ट्री. एंड अभी अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, एरोस्पेस, ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड जो भी है, वो सब इज लिंक टू कॉपर. तो आज हम अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें तो ये टैरिफ वॉर के चक्कर में इंटर कंट्री ट्रेड एंड इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस वो थोड़ा कम हो गया, राइट? प्लस एट द अदर एंड वी आर सीइंग दैट ब्रेक्स एंड यूरोप एंड अमेरिका एंड सच ऐसे करके, it is no more that dollar is the king currency and everyone is trading in dollar. Everyone wants to trade in various different currencies, right? So in this kind of a scenario, I think every country, or reflecting the country, if the investors of various countries, the industrial sector of various countries wants to lose, wants to काइंड ऑफ रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फ्यूचर. कि कल मेरा कोई दूसरा देश से कॉपर आता है क्या, कल क्या होगा, फिर क्या टैरिफ हो जाएगा, मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा, अभी स्टॉक करके रख दो भाई नेक्स्ट 1 साल के लिए. इट्स दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट विच इज क्रिएटिंग अ डिमांड एट द ग्लोबल लेवल. एंड दैट प्राइस राइज इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू दिस क्रेज ऑफ बाइंग कॉपर बार्स. आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को यही कहूंगा कि कॉपर भी बहुत वॉलेटाइल है, सिल्वर से भी ज्यादा. कभी भी अगस्त महीने में जाके एक एक दिन में 30% भी करेक्शन ले लेते हैं. सो कॉपर में लीजिए, अगर आपको बिजनेस के लिए काम पे आएगा तो लीजिए. नहीं तो ऐसे ही घर में रखने के लिए
कॉपर में थाला, कॉपर प्लेट में खाना खाइए, पानी पीजिए, बट इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड और सिल्वर में ही कीजिए। और कॉपर कॉपर में का करेंगे भी तो शॉर्ट टर्म कीजिए, एकदम शॉर्ट टर्म, टेक द मोमेंटम का बेनिफिट। उसमें आप एमसीएक्स में हो या ईटीएफ्स में हो करके, अगर प्राइस राइज एंजॉय करना है कर लीजिए, अगर इंडस्ट्री में यूज होगा आपके बिजनेस में तो लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कॉपर मत लीजिए। कॉपर का कोई टारगेट जो आपको अचीव होता दिख रहा है हाल फिलहाल में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी बहुत ही वॉलेटाइल है। पहले मैं बोलता था कि 10-15% ऊपर, 10-15% नीचे, हाँ, कोई भी करेंसी कमोडिटी के लिए। बट कॉपर कैन गो अप टू, मतलब इतना है ना, 20-25% ऊपर और 20-25% नीचे कभी भी जा सकता है। सो जस्ट वी हैव टू बी स्टेडी। कमिंग बैक टू गोल्ड, हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ऐसे बहुत सारे हिंट्स हम कह सकते हैं मिले हैं। वेयर द सर्वे सेज कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं है, दीज आर गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल, एंड आवर कंट्री अलोंग विद अदर सुपर पावर्स दे आर आल्सो होर्डिंग गोल्ड, वो सब अपने अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। डू यू थिंक कि बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड अलोंग विद अदर वेरियस इश्यूज एज वेल एंड अदर रीजंस एज वेल, do you see gold making another all-time high in another 5 to 6 months? आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। चाहत तो मतलब ये जो जनवरी में जिस हिसाब से $4,500 से $5,500, विच इज अ 25% जंप इन अ सिंगल मंथ, कर लिया, और अभी फिर 10-12% रिट्रेसमेंट लेके $5,000 में आ गया। ये मतलब बहुत ही अनफोर्सीन सिचुएशन है। पर एक स्टेडी लेवल में अगर कुछ भी करेक्शन आए तो कोई इन्वेस्टर और अभी करे तो फिर गोइंग बैक टू 5,500, 600 और लिटिल हायर शुड नॉट बी अ सरप्राइज, कंसिडरिंग कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी चलता रहेगा। रेस्ट देयर कुड बी गुड न्यूज ऑल्सो, पीस इज व्हाट वी ऑल वांट। देयर कुड बी अ रशिया यूक्रेन वॉर का एंड वेयर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देयर कुड बी इजराइल का वो अटैक्स ऑन, वो सॉल्व हो जाएगा। देयर कुड बी ईरान में भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। सडनली थिंग्स कैन जस्ट फील सेफ एंड शांति फॉर द टाइमिंग आएगा, तो तब हो सके जो नीचे थोड़ा आए विद पॉजिटिविटी। बट कमिंग 2-3 साल में ये जो पावर प्ले होगा ना वेरियस कंट्रीज में, ये सुपियोरिटी के लिए, कि इन यूएस ज्यादा स्ट्रांग है कि चाइना है कि रशिया है कि इंडिया है कि यूरोपियन यूनियन है, कौन है, तो ये थोड़ा चलता रहेगा। इसीलिए थोड़ा बुलिश कमोडिटीज में रहना उचित है। और हमारी कंट्री क्यों गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है? व्हाट कुड बी द बिगर रीजन अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस? No, I think every currency needs to be backed by gold. समझ गए? अभी gold, all countries are going to print money. They need to print money for their economic growth. Trades will happen at various other currencies, and the population is growing, and so inflation will be a reality also. So every country wants to reserve, कोई backed by something solid होना चाहिए, and I think that's the reason कि गोल्ड का प्राइस भी इतना बढ़ रहा है। एंड दे दैट्स व्हाई आवर कंट्री, आवर सिटीजंस have been wise enough, they've been buying a lot of gold every year, and that is helping our economy in so many ways, right? आज वो गोल्ड को दे के गोल्ड लोन लेके you can fulfill your dreams. So gold has always been an asset, and I think the same works in a microeconomics point of view, and the same works in a macroeconomic point of view also. बट देयर लॉट ऑफ टॉक्स हैपनिंग एज वेल कि सिल्वर का ऑल्टरनेटिव भी जल्दी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज सिल्वर एज अ रॉ मटेरियल राइट नाउ इज वेरी एक्सपेंसिव। डू यू सी दैट हैपनिंग? करेक्ट, there are सिल्वर जो पीरियोडिसिटी टेबल में जो सिल्वर है, द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, तो उसका प्राइस जो सिल्वर बहुत तेजी से ₹100 से 300, 350, 400 तक चला गया। बट कॉपर इज अ सब्स्टिट्यूट इन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, देर विल बी सम मोर। बट I think वो सिल्वर का availability in the world is much more than that of other materials. So yes, while it's a good thought, but it's easier said than done.
Okay. Again, coming back to the way people have been consuming and buying gold and silver, we have seen a sudden shift. पहले लोग फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में काफी अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते थे, नॉट जस्ट फॉर देयर कंजम्पशन बट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस भी. मतलब people would rush to the markets to buy silver coins or sometimes gold coins on festival or bigger occasions. But now people are sitting at home and buying gold and silver ETF. On the contrary, have you also seen this change happening around you? Have you seen this Yes, consumer yes. shift happening? Yes. We are seeing that it is not only gold and silver is taken as ज्वेलरी में ही खरीदना है. बार्स एंड कॉइन्स का बीट इन गोल्ड और सिल्वर का ह्यूज डिमांड बढ़ गया है. एंड ईटीएफ्स इज ऑल्सो, जब लोगों को फिजिकल खरीदना नहीं है, उनका फंड्स है, उनको लग रहा है कि यार इक्विटीज में नहीं लगा के मैं थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ खरीद लो. सो गोल्ड एंड सिल्वर इन द लास्ट 1 year हैज बिकम अ वेरी मेजर area of investment for everyone, and that is mostly because of the trade wars that is happening, that businesses, equity markets are not so much अभी मतलब attractive. आप देखो इंडोनेशिया इक्विटी मार्केट्स आर क्रैशिंग, राइट? ऐसे करके इक्विटी मार्केट्स का वैल्यूएशंस थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट इक्विटी. बट अभी के लिए बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी, गोल्ड सिल्वर और ये सब कमोडिटीज में ही ईटीएफ्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो आपको लग रहा है कि ईटीएफ के आने के बाद या लोगों के कंज्यूमर शिफ्ट के बाद फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर की जो सेलिंग है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, मतलब कंज्यूमर एंड में people are looking for buying lighter weight jewelry, right? While physical is important, ETFs is an option where you are not buying it on physical, but you're holding it in a paper form, right? So हम लोगों का भी जैसे एक माई डिजी गोल्ड बोल के डिजिटल गोल्ड, वो भी एक कमिंग बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस आ जाए ऑन डिजिटल गोल्ड एंड हाउ टू यूज द ETF gold into converting it into jewelry and to be used as a currency. ये सारा चीज भी एक एक्सपेक्टेशन है. बट हालांकि फिजिकल गोल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर लुकिंग टू बाय लाइटर वेट ज्वेलरी which is within their budget, be it for wedding, be it for self consumption. ऐसे ही हो रहा है. एंड इन्वेस्टमेंट मोड गोल्ड बार्स एंड कॉइन के साथ साथ ETF हैज बिकम अ बिग पार्ट.